स्वस्ति श्री गणेशाय नमो नमः। रुद्राभिषेक क्या है, रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ है हमारे जीवन में, तथा रुद्राभिषेक किन द्रव्यों से करें जो हमें मनोवांछित फल को प्राप्त कराएं। रुद्राभिषेक का अर्थ क्या है। नमस्कार, मैं आचार्य सर्वेश तिवारी काशी से। ओम शंभवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः। श्री काशी विश्वनाथो विजयते तराम। देवाधिदेव महादेव भगवान भोले सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न हैं। भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ तथा भगवान शिव अत्यंत ही भोले हैं। उनकी थोड़े से ही पूजन मात्र से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अत्यंत ही दयालु तथा अत्यंत ही कृपालु हैं। ऋतं दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रः। भगवान शिव सभी दुखों को नष्ट करने वाले, सभी पापों को नष्ट करने वाले ही भगवान रुद्र हैं। शिव के नाम के ही पर्यायवाची हैं रुद्र। भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंग जो स्थापित हैं भारत देश में, ज्योतिष शास्त्र में उनका 12 लिंगों से 12 राशियों से ही उनका जो है संबंध किया गया है। भगवान शिव के अत्यंत प्रिय रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक का अर्थ है अभिषेक अर्थात सिंचन करना, अर्थात स्नान कराना या करना। रुद्र भगवान शिव का ही नाम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। रुद्राभिषेक करने से मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख शांति, मान सम्मान, सिद्धि प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शुभ लाभ की प्राप्ति करता है, आरोग्य की प्राप्ति करता है। तथा जो व्यक्ति रुद्राभिषेक करता है, भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा उसके घर में सभी प्रकार के उत्पन्न दुख, पीड़ा, दारिद्र्य, उपद्रव, हानि, अत्यंत प्रकार के बाधा नष्ट हो जाते हैं तथा ग्रह के पाप फल नष्ट हो जाते हैं। ग्रह अनुकूलता फल देने लगते हैं। भगवान शिव का शिव पुराण में जो उल्लेख है रुद्राभिषेक किन द्रव्यों से करना चाहिए तथा किन द्रव्यों से करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याध संस्थैः कुशोदकैर्दध्ना च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन वै मध्याज्येन धनार्थी स्यान् मुमुक्षुः तीर्थवारिणा पुत्रार्थी पुत्रम आपनोति पयसा चाभिषेचनात् वंध्या वा काकवंध्या वा मृत्सवत्सायांगना ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिवप्रिया धृतधारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयात् मानसेप्सितं केवलं दुग्धधारा च वदाकार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत् श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् तस्य कृपया शंकरस्य च सार्षपेनैव तेनैव तैलेन शत्रुनाशो भवेद्यः पापक्षयार्थी मधुना निव्यार्थी सर्वशा तथा जीवनार्थी तु पयसा श्रीकामी क्षरुसेन वै पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसेनाक्षार्तिक्षवं तथा महालिंगाभिषेकेन सुप्रीतः शंकरो मुदा। भगवान शिव को जलधारा अत्यंत ही प्रिय है। जल से अभिषेक करने से वृष्टि होती है तथा दधि से भगवान शिव का अभिषेक करने से भवन, वाहन, यश की प्राप्ति होती है। इक्षुरस से भगवान शिव का अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है तथा गोदुग्ध के द्वारा अभिषेक करने से
भगवान शिव हमें यश, पुत्र की प्राप्ति तथा रोग से निवृत्ति प्राप्त कराते हैं तथा कुशोदक से स्नान करने से जातक के जीवन में, जातक के शरीर में उत्पन्न सभी प्रकार के रोगों का शमन हो जाता है, सभी प्रकार रोगों का नष्ट हो जाता है तथा दुग्ध में मिश्रित शर्करा अगर भगवान का अभिषेक किया जाए तो जातक के जीवन में बुद्धि जड़ता का विनाश होता है तथा जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है तथा सरसों के तेल से अभिषेक करने से मानव के जीवन में सभी प्रकार के शत्रु नष्ट होते हैं तथा रोग की भी नष्ट होती है। घी से अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है। भगवान शिव की भक्ति दो प्रकार की है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति होती है जब हमें किसी चीज की प्राप्ति करना हो, अर्थात हमारे मन में किसी चीज की भी कामना हो तो हम सकाम भक्ति करते हैं। निष्काम भक्ति, हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, हमें कोई चीज नहीं चाहिए, हम मात्र अपने आराध्य महादेव देवाधिदेव भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, उनको अपने मन से हम प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर रहे हैं, भगवान के रूपों का जो गुणगान किया है स्तोत्रों में उसका गुणगान कर रहे हैं। इससे ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब हम सकाम भक्ति करते हैं तो हमें संकल्पित होकर तथा सभी कर्म कांडों को लेकर तथा ज्ञानाश्रयी भक्ति के आश्रय से हमें भगवान का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। आइए हम भगवान शिव की प्यारी सी वंदना करते हैं। अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दां हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।